ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज ये हैं, आपको दिख ही रही होंगी। ठीक है, तो अब एक दिन बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाओ और इस समय भावुक मत, वो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो। देखो वो पहले ही बता दिया 1015 पोस्ट हैं। कितनी है? 1015 पोस्ट हैं। और ये 896 जो पद हैं ये क्या है? उप निरीक्षक एपी आईबी आरएसी। जो नजदीकी आपने थाना देखा है और उस जो थाने में थानेदार होता है उस पोस्ट को बोलते हैं उप निरीक्षक एपी, जो 896 पोस्ट आई हुई हैं। आज तक नहीं आई 896 एपी की पोस्ट। पिछली भर्ती में जरूर 746 थी, लेकिन उससे पहली भर्ती में जाए ना तो जनरल ओबीसी के लिए 52 रैंक पे तो ये एपी वाली थाने की पोस्ट खत्म हो गई थी। उस समय आरएसी की 200 के आसपास पोस्ट थी। ठीक है, उसके बाद में ये शहरियार उन जनजाति के लिए है भाई, अनुसूचित है। ये जो आईबी की पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो ये होती है जो अपने सूचनाएं एकत्रित करती है, जो है ना बिना वर्दी में, आपको पता ही नहीं रहता। नहीं सुना कि आपको पता ही ना, गांव में बात होती है कि भाई साहब ये दाढ़ी इतनी बढ़ा बढ़ा के और अपने को अपने लोगों में से पता ही नहीं रहता, थड़ी पे बैठे रहते हैं, सूचनाएं एकत्रित करते रहते हैं, ये आईबी वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ा रैली होने वाली है कि कितने लोग आएंगे, कहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या है। जैसे मान लो किसी भी बहुत बड़े नेता का दौरा है तो वो सारी चीजें पहले जाके आना वहां ये सूचना एकत्रित करते हैं कि कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं, कौन बदमाश लोग हैं, कौन मतलब वहां पे हड़ताल कर सकता है। तो वो जो सूचनाएं वो लेते हैं, ये आईबी वाली पोस्ट है। उसके बाद में जो आरएसी है, आरएसी की पोस्ट क्या होती है कि जैसे मान लो कहीं बहुत बड़ा मेला है या वहां पे ड्यूटी लगानी है या कहीं पे कोई दंगा वंगा हो जाता है, आप मेरे जैसे बदमाशी कर लेते हैं, फिर वो देखो एक साथ यूनिट भरी बस उतरती है, ले लठ लेकर धैं धैं करके और फिर भागते फिरते हैं, वो क्या है? आरएसी। लेकिन आपको जो वो लग रहा है 896 जो पोस्ट आपको लग रही हैं, ये जो असली जो थानेदार होता है, जो आप देखते हो जो 2 स्टार है ना, 2 स्टार सारे ही होते हैं ये, लेकिन वो 896 बहुत बड़ी पोस्ट है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत बड़ी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये जो 20 से 25 साल वाले हैं, अगर इस बीच में आप ये बन जाते हो, मैं आपको एक चीज और हकीकत से रूबरू करवा देता हूं कि 20 से 25 साल के बीच में सब इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, वो जैसे 8 से 9 साल में सीआई बन जाएगा 4800 ग्रेड पे 8 से 10 साल जो भी, मतलब और भी मान लो पद बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, तो हो सकता है पहले भी मान लो बन जाए। तो वो जो फिर उसके बाद में जैसे मान लो 20 साल का, अगर मान लो 30 साल हो गई और 30 साल में वो सीआई बन गया 4800, ठीक है, वो सीआई चला गया, वो आप ये देख लो कि भाई जो भी बड़ा थाना होता है उसका वो एसएचओ होता है। अब आप एक आदमी 30 से 35 साल के बीच में आरएस बनता है। ठीक है, उसके बाद में वो जब है जो और 4-5 साल बाद में वो डीवाईएसपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डीवाईएसपी। तो मौका है आपके ये भी रह जाएगा, आप है ना कि भाई मुझे तो लॉ नहीं पढ़ा जाता, मेरे तो उसमें मेंस में इंग्लिश आती है और मेंस में एथिक्स आती है, ये आता है वो आता है। तो आप ऐसा नहीं है, जो डीवाईएसपी की जो पद होता है, जो आरएस के थ्रू जो पद होता है, उसमें आप वहां तक नॉर्मल आदमी जो है, जो नॉर्मल आदमी वहां पे जिसको खाली हाँ भाई हिंदी से मेरा तो इतना ही आता है, मैं तो ये कर सकता हूं, वहां पहुंच जाओगे, वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है, उसके बाद में और भी आप एडिशनल एसपी तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, हालांकि हाँ भाई 30 के आसपास या 32 के आसपास है, वो एडिशनल एसपी पहुंचे या नहीं पहुंचे वो फिर वैकेंसी पे उन पे डिपेंड करता है। तो मैं तो कहता हूं कि ताल ठोक दो और बिल्कुल यूं पेटी पैक होके आराम से सामने देख के जो भी है नोट्स वोट से यूं, मतलब अब गोटा मारने का समय आ गया है। तो ये चीजें थी, तो ये हो गई पद। प्रेफरेंस भरने की बात आए तो सबसे पहले आपको प्रेफरेंस एपी की भरनी है। किसकी भरनी है? एपी की भरनी है, आईबी की भरनी है, और उसके बाद में आप क्या है, प्लाटून कमांडर आरएसी की भरनी है। ये आपकी प्रेफरेंस हो जाएगी, इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आगे क्या बात करते हैं। ये फिर वही है कि भाई जो मेन चीज है मैं आपको बता देता हूं अब इसमें पूरा, तो ठीक है। और 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। कितना ग्रेड पे होता है इसको? 4200। कितना होता है? 4200। जो आरएस के थ्रू जो आरटीएस सर्विस होती है उसका भी कितना ग्रेड पे होता है? 4200। ठीक है, जो आरटीएस होती है उसका भी 4200 ग्रेड पे होता है। अब देखो, अब इसमें एज का मैं आपको बताता हूं कि एज जो है कि 1/1/26 को, 1 जनवरी 26 को आप कितने साल के होने चाहिए? 20 साल के। कितने साल के? 20 साल के। और 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। किससे? 25 से ज्यादा। एक बात तो ये, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भाई 2021 में हमने वैकेंसी निकाली थी, लेकिन 21 से इस बीच में वैकेंसी नहीं निकाली, 3 साल हो गए, तो 3 साल की और छूट देते हैं। तो 3 साल हुए तो कितने हो गई? 28 साल। कितनी हो गई? 28 साल। इसका मतलब यह है कि 1/1/26 को 28 साल,
जनरल का जो कैंडिडेट है, यूआर का जो कैंडिडेट है, वो 28 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। कितना? जनरल का जो कैंडिडेट है, यूआर कैटेगरी का जो कैंडिडेट है, वो 28 साल का होना चाहिए। ये हो गई बात एक। लेकिन अगर आप एससी के पुरुष हो, एसटी के पुरुष हो, ओबीसी के पुरुष हो, एमबीसी के पुरुष हो, मेल, ठीक है, और इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के हो। किसके? ईडब्ल्यूएस के, जनरल नहीं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के क्या हो आप? कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट, तो भैया 5 साल और देते हैं आपको। कितना देते हैं? 5 साल, यानी 33 साल तक। कितना? 33 साल तक एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट, एक बार फिर कह रहा हूं, मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है, बात तो एक ही है। चलो आगे। तो फिर अगर उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस की महिला कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अगर हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो उनको कितने साल का? 10 साल की छूट दी जाएगी। यानी जो अब ये 28 में 10 और जोड़ दो, जो पुरुष के लिए 33 थी ना, अब इन महिलाओं के लिए कितनी हो गई? 38 साल। 38 साल कितनी होगी? 38 ईयर्स। आगे बात समझ में? तो इसका मतलब अब आपने सर जनरल की बात नहीं करी। जनरल के जो मेल हैं भाई, उनके लिए 28 साल है, भाई कैसे भी है, जो भी है 28 साल है। लेकिन सर जनरल के अगर मान लो फीमेल है तो हाँ, उनके लिए 5 और है। जनरल की फीमेल के लिए कितनी है? 33 साल है। उनके लिए कितनी है? 33 साल। आगे बात समझ में? एक्स सर्विसमैन जो हैं, उनके लिए 40 ईयर है भाई, 40 साल से वो ज्यादा नहीं होने चाहिए, और 3 साल वो दे रखे, तो 43 साल से वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। ये बात हो गई आपकी एज की। मेरे हिसाब से एज वाले में कोई कंफ्यूजन आपके नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, एज वाला नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब आपको ये पता ही है कि इसमें होगा क्या, आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, आपको पता है बाकायदा कि ये क्या है कि भाई इसमें होगा क्या, तीन स्तर होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्तर। चलो मैं इधर ही बता देता हूं आपको। ये जो कहना चाह रहा है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1, 2, 3, ठीक है। पहला क्या होगा? रिटन एग्जाम। क्या होगा? परीक्षा होगी आपकी। क्या होगी? परीक्षा। ऑब्जेक्टिव होगी, पहली बात तो वस्तुनिष्ठ, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होगी। 2 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड। इसमें क्या है आपका? हिंदी। इसमें क्या है? जीके का। कितने कितने नंबर के? 200 नंबर के। सब पता है ये सारी चीजें, ये चीजें आपको सारी चीजें पता है। और ये क्या है? 200 नंबर का ये होगा, ठीक बात है। अब इसमें क्या होगा, यहां मतलब यही समझ लेना, ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें यह भी लिखा है कि भाई मल्टीपल अगर पारी में, मतलब नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल आरपीएससी का ऐसा है नहीं, तो एक ही पारी में करवा दें, तो अगर होता है तो नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, वो भी लिखा है। 200 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा? आपको 36% हर पेपर में लाने पड़ेंगे आपको। कितने? 36% हर पेपर में। इस ऐसा नहीं है कि भाई इसमें तो 40 ले आए, इसमें 30, यानी 36% नहीं लाए तो आप चाहे हिंदी में कितने ले आओ, जीके जीएस में कितने ले आओ, आप अगले यानी फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो ही नहीं पाओगे। इसमें बाकायदा साफ लिखा है कि भाई आपको क्या है, जीके जीएस में जो है, ये देखो इसमें साफ लिखा है कि 30% नंबर आपको किस क्या है लाने पड़ेंगे। ये देखो यहां बाकायदा ये लिखा है कि भाई 2 पेपर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, 200 नंबर के। ये पहला टायर है। 36% नंबर आपको लाने पड़ेंगे हर पेपर में, और 40% एग्रीगेट, यानी 36 ले आए ना, मान लो इसमें 36 ले आए, इसमें 36 ले आए हैं, तो भी आप क्या है, क्वालिफाई नहीं होगे। यानी 40% आपको दोनों के मिला के आपको लाने पड़ेंगे। अब इसमें चाहे इसमें 45 लाओ, इसमें 36 से ज्यादा, कैसे भी करके 40% तो लाने ही पड़ेंगे। और आपको खुद को भी पता है 40% तो काम चलता भी नहीं है, हालांकि वो ज्यादा ही लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो फिर मैं आपको बताने वाला था आगे क्या। इसका मतलब 36% और एग्रीगेट कितने हैं आपके? 40%। अब जब इनमें से नंबर ले आए, उसके बाद में आपको किसके लिए जाना पड़ेगा? फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए जाना पड़ेगा। यहां की जो मेरिट बनेगी वो फिजिकल आपके होंगे, फिजिकल आपके होंगे। और वो फिजिकल जो है, ये जो टोटल वैकेंसी है उसके 20 गुना पास करेंगे। कितने गुना पास करेंगे? 20 गुना पास उसमें करेंगे। फिजिकल आपको बाकायदा आपको पता ही है कि वही 100 मीटर दौड़, वही
आपके लंबी कूद, वो भी मैं आपको बता दूंगा कितने समय, और आपको पता ही है, खूब पता है, और साइट पे भी पढ़ा है कि कितने 14, 15, 16 सेकंड देते हैं। 13, 14, 15 कूदना पड़ता है, 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट, या 13 फुट से कम कूदते ही 0 नंबर, 14, 15, 16 सेकंड से ऊपर जाते ही 0 नंबर। और आपको 7 चिन्हप, यानी वही 5, 6, 7 चिन्हप लगानी पड़ती हैं, 5 से कम लगाई तो 0 नंबर। और इनमें ये 100 नंबर का फिजिकल होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का फिजिकल होता है। 50 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। कितने? 50। अगर 50 से कम आए तो आप चाहे रिटर्न में 400 में से 400 ले आना, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है फिर जो ये तीसरा चरण है वो होगा इंटरव्यू। वो क्या होगा? आपके इंटरव्यू। और वो जो इंटरव्यू होगा उसमें दोनों की मेरिट जुड़ेगी, फर्स्ट चरण की और सेकंड चरण की। इसका मतलब है कि 400 नंबर तो ये, और 100 नंबर किसके? फिजिकल के। 500 में से मेरिट छोड़े जाएगी, और 3 गुना लोगों को पास करेंगे इंटरव्यू के लिए। कितने गुना को? 3 गुना लोगों को पास करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल में मान लो आपके 50 भी ले आए, अगर रिटर्न में आपके नंबर ज्यादा हैं तो आपका काम चल जाएगा, वहां आपका काम चल जाएगा। एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं कि भाई 20 गुना पास कर देंगे, 50% आपको लाना पड़ेगा, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। और जब इसके लिए, जब आपको इंटरव्यू के लिए जब आप बुलाएंगे तो मेरिट किस में से छटेगी? 400 नंबर तो ये, 100 नंबर ये, 500 में से मेरिट छटेगी, और 3 गुना के लिए इंटरव्यू को बुलाएंगे। वहां पे आपको बुलाएंगे। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का, ध्यान रखना। और इसमें जिसके एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, ये साफ लिखा हुआ इसमें क्या है कि कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और एनसीसी सर्टिफिकेट और हु है ऑफर्ड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज वन ऑफ द पेपर्स फॉर द डिग्री एग्जामिनेशन बाय गिवन वेट, यानी उसको वेटेज दिया जाएगा कि भाई वो चाहे 2 नंबर दें, 3 नंबर दें, चाहे 1 नंबर दें, जो भी है आपको वहां पे उन और दूसरे लोगों से 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाकायदा लिख के आया है। जैसे मेरे से सर्टिफिकेट था तो मुझे 3 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 3 नंबर। वो पहले ही मेरा जो है उसमें ऐड करके भेज दिए। फिर जितने भी उन्होंने मुझे दिए, मेरे जैसे 29 आए तो 26 नंबर उन्होंने दिए, 3 नंबर ये, 29 नंबर मेरे आए। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट का। अब इसमें भी क्या है आपके कि 50 नंबर हो गए। अब क्या इंटरव्यू में क्या है? इंटरव्यू में आपको 36% लाने पड़ेंगे। कितने हैं? 36% आपको। अब ये 50 का 36% कर लो। अब विपिन जी नहीं है, वरना वो फटाफट कर देते। तो 50 दूनी 100 और 18, है ना? तो 18 नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे। लेकिन एक चीज और है, लेकिन 45% एग्रीगेट नंबर भी होने चाहिए आपके, 45% एग्रीगेट नंबर भी होने चाहिए। यानी पेपर और इंटरव्यू को मिला के कितने होने चाहिए? 45। हाँ, इन 18 नंबर से किसको फायदा मिल सकता है? कैसे? कि मान लो कि कोई भी वुमेन कैंडिडेट है, या ओबीसी का, एमबीसी का, एससी का, एसटी का और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है, उनको क्या है कि 5% का रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। जैसे 30% इंटरव्यू में और 40% एग्रीगेट उसके आ सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 50 गुणा 30/100, यानी 15 नंबर इंटरव्यू में आए तो भी वो फेल नहीं होंगे। कौन से कैंडिडेट? जिनको, एक तो महिला कैंडिडेट जिनको 10 साल का जो वो मिला था कि वो महिला कैंडिडेट थी, वही एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको कितना? 15 नंबर से उनका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 45% एग्रीगेट होने चाहिए, और ये जो कैंडिडेट हैं उनके 40% से काम चल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये चीज क्या है? अब अच्छा, ये जो फाइनल मेरिट है ना, वो फाइनल मेरिट में ये जो फिजिकल के नंबर है उनको हटा देंगे। तो साहब फाइनल मेरिट किससे बनेगी? 400 तो रिटर्न के और 50 इंटरव्यू के, और वो कितने हो गए? 450 में से आपके क्या जाएगी? मेरिट छटने वाली है। 450 में मेरिट छट के आपको बाकायदा फिर वो जो लिस्ट है, जो लोग जो हैं मेरिट में आए, उनको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। आपका मेडिकल होगा, मेडिकल बाद में होता है सबको। मेडिकल होने के बाद में आपको क्या है? ज्वाइनिंग आपके लेटर आ जाएगी, भाई आप मेडिकल में बेनिफिट नहीं हो, सही हो। और आपको मैं मेडिकल का बता देता हूँ, सिंपल मेडिकल होता है। और मेडिकल में सबसे ज्यादा क्यूरी क्या आती है कि सर चश्मा अलाउड है क्या? भाई चश्मा अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है ना। और इतने तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने वाले भी नहीं हो कि आपके चश्मा ही लग गया हो। बहुत सारे बच्चे हैं लग जाते हैं, आजकल खाना पीना ऐसा हो गया है। तो चश्मा अलाउड है। बाकी मेडिकल में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि ऐसा देखो अब अंगुली कटी हो, मान लो ये अंगुली कटी हो, तो फिर वो पिस्टल ही कैसे चलाओगे? इससे थोड़ी चलाओगे। तो वो तो देखो चलेगा नहीं कि भाई मान लो कान ही नहीं है, तो वो तो देखो एक अलग थोड़ा वो आ जाता है।
तो बाकी आपके इतने मेडिकल में कोई समस्या नहीं आने वाली है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि मेडिकल में और एकदम आप मतलब हाँ कि भाई हाँ कोई कटा फटा टूटा अंग नहीं है, बाकी सब चलेगा। चश्मा अलाउड है, फिर मैं बता रहा हूं। तो ये है आपकी मेडिकल की समस्या भी खत्म, ये हो गया। तो ये मेरे हिसाब से मैंने तो जो मुझे लगता था मैंने वो अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है कैसे क्या मेरिट रहेगी, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल में ही है ना एक और आता क्वेश्चन, क्योंकि हम तो भुगत भोगी है ना, हम तो इसमें आ चुके हैं, हमें तो पता है कि क्या। तो सबसे पहले हम ये पूछते थे कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट वाला और ये जो चेस्ट मेजरमेंट ये क्या फिजिकल में करेंगे, ये कब करेंगे, ये बताओ। अभी फिर मैं खाना पीना स्टार्ट करूं, अब मैं दौड़ने के लिए मतलब मैं करता हूं, दौड़ करता हूं तो फिर मैं पतला हो जाऊंगा, मेरी वजन कम हो जाएगा और मैं फिर चेस्ट कैसे फुलाऊंगा, ये तो पता, ये कब होता है, ये मेडिकल में होगा। फिर बता रहा हूं मेडिकल में होगा, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की बढ़िया तैयारी करो। हाइट कितनी चाहिए आपको, 168 सेंटीमीटर चाहिए, किसको, मेल कैंडिडेट को, साफ लिखा है 168 सेंटीमीटर, 168 नाप लेना, 168 होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें 81 सेंटीमीटर आप चेस्ट होनी चाहिए आपको, और 5 सेंटीमीटर आप उसका फुलाव आपका चाहिए, 86 सेंटीमीटर चाहिए आपको, है ना। तो अब जैसे मैं सीपीओ जब सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ सेलेक्टेड हुआ था, तब मेरे में वजन ही 58 किलो था, ठीक है ना। और मतलब आप सोचो 58 या 60 किलो वजन वाले की कितना वो क्या रहता है कि मतलब कितना को चेस्ट 80% कितना करेगा 80। तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हाँ ठीक है नॉर्मल है, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि कल को सर्विस में आएगा तो चेस्ट तो अपने आप ही फूल जाएगी, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ क्या आपके 168 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए और 81 सेंटीमीटर आपका सीना चाहिए, 86 सेंटीमीटर, और ये मेडिकल के दौरान होगा। सारी चीजें हो जाएगी ना, आप रिकमेंडेशन आपको भेज दिया जाएगा, भाई हाँ ये मेरिट में आ गया, ये सिलेक्ट है बंदा, अब इसका मेडिकल तब होगी, ये चीजें फिजिकल में नहीं होंगी, ध्यान रखना है चीज का। वहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उनको कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है एक तो 152 सेंटीमीटर तो उसकी भी हाइट होगी, वो गाने गाती है ना, क्या नाम है उसका, नेहा कक्कड़, है ना, उसकी भी होगी। तो 152 सेंटीमीटर और 47.5 यानी 47.5 किलो क्या चाहिए, वजन चाहिए, 47.5 किलो क्या चाहिए, वजन। तो ये तो मेडिकल के समय होता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसा नहीं है कि भाई आपके 168 हाइट है और 164 नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आपको यूं कह दूं कि हाँ इधर उधर यूं हो जाता है, नहीं नहीं, देखो हाइट तो फिर पूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत मान लो 0.5 या ऐसा वो हो जाता है कि भाई आप बाल बड़े हो गए और ऐसे यूं चल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई 168 मांगिए 164 165, वो हाइट वो देखी जाता है फिर अलग से। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब ठीक है, अब ये फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, फॉर्म आपके भरे जाएंगे शायद 10 अगस्त से, हाँ ये रहा 10 अगस्त से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, 10 से 8 सितंबर तक। और ध्यान रखना कई बार बहुत बार होता है कि पहले तो क्या होता था कि जब डेट आगे बढ़ा देते थे कि एग्जाम जो है नहीं, मतलब कि फॉर्म ये रस हो गया, साइट ये हो गई, तो वो ये कतई ये गलती मत करना कि लास्ट टाइम में फॉर्म भरो। और फिर बता रहा हूँ कि फॉर्म भरने में कोताही नहीं बरतनी है, सीरियसली फॉर्म भरना है, लेटेस्ट फोटो लगानी है, साइन करने जो आप करते हो सारी चीज़, है ना। और ऐसा यहाँ नहीं है कि भाई आज तक तो आप हर जगह साइन करते आ रहे हो और अब कि यार मैं सब इंस्पेक्टर बनूंगा तो साइन मेरा ऐसे शशि थरूर की तरह मतलब होनी चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट किसी को नहीं करना है, वो बाद में बदलना हो साइन वो बदल लेना। तो ये आपके 8 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सर मैंने इनको अच्छी तरीके से बता दिया है, और बाकी इसमें यही है, चाहे कितना ही ये फिर भी मतलब इधर उधर भागें कि ये एजगार इनके समझ में आ गया होगा, और इसमें कुछ नहीं है। बाकी बचता है मेरे हिसाब से पढ़ाई करना। और बाकी कोई कमेंट हो तो सर इनका अपन देख सकते हैं। अब बताओ, अब देखो मैं कह दिया ना सर आई साइट का क्या होता है, चश्मा अलाउड होता है क्या, मैंने 3 बार बोला एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, अलाउड है अलाउड है अलाउड है, ये बता चुका चश्मे का, लेकिन फिर भी भाई चश्मा अलाउड है। हाँ चल जाएगा इतना तो कृष्ण। हाँ ये फॉर्म अप्लाई वाला देखो ये है इसमें कि ये सही, ये याद ये बच्चे ने बताया कि भाई हम मान लो कि जो फाइनल ईयर में है, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहा है वो एलिजिबल है, लेकिन जब इंटरव्यू हो ना, इंटरव्यू तब तक उसको क्या है, इंटरव्यू के टाइम तक वो पेपर पास होना चाहिए, मतलब जैसे भी फाइनल ईयर में है वो पास होना चाहिए। और इंटरव्यू कब, जब इंटरव्यू मान लो स्टार्ट हो रहे हो उसका पहला दिन, इंटरव्यू के पहले दिन तक, मान लो 1/1/2027 को आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, तो यहां तक वो क्या है कि उसके पास क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, वो ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है।
जीके का क्या होगा गुरुदेव? जीके का तो मैंने, अब मुझे लगता है अभी आए हो आप, जीके का तो सब कुछ बता दिया। सर आई एम वर्किंग 48 ग्रेड पे सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। हमारे तो बैच में खूब फर्स्ट ग्रेड छोड़े हुए थे, फर्स्ट ग्रेड भी थे, काफ़ी लोग थे। एग्जाम डेट का, अब भाई मेरी तो ऐसी कोई आरपीसी में बात हुई नहीं है कि एग्जाम डेट कब है, बाकी कि भाई फरवरी मार्च तो मान के चलो। अब वो ऑफिशियली जैसे नोटिफिकेशन आ गए, ऑफिशियली ज़्यादा समय अब आरपीसी नहीं लगाती, 8 से 10 दिन में एग्जाम डेट का भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। और कोई ऐसा कोई कमेंट आया होगा बीच में जो बताने वाला? मेरे हाथ में रोड डली, टैटू वाला बता दे, तो बता देगा आप। नहीं, टेटू वेटू का तो ऐसा कोई, टेटू का चल जाता है, टेटू का। रोड का भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रोड, आप मान लो कि आपकी रोड डली हुई है और आप जैसे वहाँ की वो कि इसको राइफल है और आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे, तो फिर वो नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आप सब कुछ वो कर पा रहे हो सही से, मतलब दौड़ना भागना और जो भी है वो कर पा रहे हो, तो कोई समस्या नहीं है। कलर ब्राइटनेस का वो ज़्यादा, कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस का तो नहीं, कलर ब्लाइंड तो नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलता भाई। अब सर यही है सर, अब है ना, ठीक है। अब